हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की यूनिट नंबर 1 करेंगे। सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है ये। आप लोगों का सिलेबस अपडेट हो चुका है और मैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब सारी वीडियोस लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ IS, that is information system, benefits, challenges of MIS, IT and its evolution, components of IT infrastructure, new approaches for system building in the digital form era। आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Management information system. It is a system that collects, processes, stores, and provides information to managers so that they can make better decisions. Management information system क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक जो जिससे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपने डिसीजंस लेते हैं। MIS is a system that provides the right information to the right person at the right time for making the effective decision। MIS वो सिस्टम है जो राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पे और राइट पर्सन को प्रोवाइड करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में डिसीजन लिए जा सकें। ये एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है अच्छे से डिसीजंस लेने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और फिर इफेक्टिव डिसीजन में उसको यूज करने के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। टू ये हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल, हमें कोई सेल्स का डेटा चाहिए, तो ये हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे। MIS का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम अपने सेल्स के डेटा को स्टोर कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है और कितना हमारा आगे फ्यूचर में सेल्स हो सकती है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ये हमें राइट टाइम पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब हमें ज़रूरत है, तब हम इस सॉफ्टवेयर का या फिर इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। टू हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजर्स को टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग को इम्प्रूव करता है। कैसे? प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने जो पास्ट डेटा है या जो भी हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। और कंट्रोलिंग में ऐसे हेल्प करता है कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स सेट हैं, तो हम उनको मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, क्योंकि हमारे पास परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड होती है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। तो ये हेल्प करता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। एफिशिएंसी मतलब कि जितनी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में अच्छे से काम करना, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वही ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज TPS, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें रिकॉर्ड होता है डेली ट्रांजैक्शंस। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट प्रोवाइड्स रिपोर्ट टू द मैनेजर, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजर को। DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ESS और EIS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। ये मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चार्ट, एक टेबल आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट इज, इनको हम जो टाइप्स हैं हमारे, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, दैट इज TPS। TPS रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेसेस डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एग्जांपल सेल्स ट्रांजैक्शन और बिलिंग। TPS एक सॉफ्टवेयर है, एक टाइप है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसमें हम अपनी डेली डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि डेली सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, या फिर बिलिंग। Next is management information system, that is MIS. MIS converts business data into useful reports for middle level manager. Example, profit report. MIS बिजनेस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट इज DSS, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हेल्प्स मैनेजर्स मेक कॉम्प्लेक्स एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस बाय एनालाइजिंग डेटा। ये हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को एनालाइज करके और अपने जो इन फ्यूचर में कुछ हमें काम करना है, फॉर एन एग्जांपल सेल्स फोरकास्टिंग या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सेल्स फोरकास्ट की जाती है कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल्स होती है, प्रिडिक्ट की जाती है कितनी सेल्स हो जाएगी, तो उन चीजों में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, दैट इज ESS। ESS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन
important information to top level executive for strategic decisions. Example market trend. ESS executive support system होता है जो कि top level management को help करता है decisions लेने में, strategic decisions लेने में, like कि market trends क्या चल रहे हैं, उन सब चीजों को जानने में. नेक्स्ट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, दैट इज OAS. OAS helps employees perform office and communication activities efficiently. Example MS Word and email. जो हमारे MS वर्ड और ईमेल वगैरह यूज होती है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट, स्टोर, शेयर एंड यूज नॉलेज. एग्जाम्पल ट्रेनिंग मटेरियल और कंपनी मैनुअल्स. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कोई नॉलेज कलेक्ट करने में. वो जो लाइक ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, वो हेल्प करता है ट्रेनिंग वगैरह में. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ MIS. नेक्स्ट इज नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब डायमेंशंस क्या होते हैं? अब आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग है. नहीं, ये एक ही होते हैं. सो देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ information system, that is organization, management and technology. Organization, it refers to the structure, people and activities of an organization. It includes employees, departments, business processes, organizational structure and rules and procedure. Example HR, finance, marketing and प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा? जो मतलब एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है, उसमें लोग होते हैं, उसमें काम किया जाता है, तो वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट यूजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम टू परफॉर्म प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS यूज किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में. एग्जांपल, अ सेल्स मैनेजर यूजेस सेल्स रिपोर्ट टू डिसाइड फ्यूचर सेल्स टारगेट. सेल्स मैनेजर सेल्स रिपोर्ट को यूज करता है कि इन फ्यूचर हम कितनी सेल्स कर सकते हैं. Next is technology. Technology provides the tools required to operate an information system. It includes hardware, software, database, network, internet. Information system is equals to organization plus management plus technology. Technology tools provide करती है like hardware, सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर हो गया हमारा PC, दैट इज कंप्यूटर, और उसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक हम लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं या कोई और टूल यूज कर रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए. सो वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगी. इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन डायमेंशंस होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं वो. मैनेजमेंट, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. MIS मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज करके अपने MIS के थ्रू डिसीजंस ले सकते हैं. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज components of IS or MIS: hardware, software, data, people and procedure. Hardware is the physical device, that is computer और printer. जो मैंने भी बताया था कि हार्डवेयर कंप्यूटर या प्रिंटर या लैपटॉप होता है हमारा. सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम एप्लीकेशन, दैट इज MS Excel और ERP पोर्टल्स जो होती है. सॉफ्टवेयर जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर. नेक्स्ट इज डेटा, रो फैक्ट्स, दैट इज सेल्स फिगर. डेटा एक रो फैक्ट होता है. दो तरीके का डेटा, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. मतलब एक प्रॉपर उसको जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही हो वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, और अनस्ट्रक्चर्ड जिससे हमें कुछ समझ ही ना हो रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पीपल, यूजर्स ऑफ द सिस्टम, एम्प्लॉयज और मैनेजर. पीपल जो उसको यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को, वो एम्प्लॉयज भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट इज प्रोसीजर, रूल्स एंड स्टेप्स फॉर एंटरिंग सेल्स डेटा. कि क्या हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, क्या हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं फॉर एंटरिंग द पर्टिकुलर डेटा, और कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं MIS को. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ MIS, और IS भी बोल सकते हैं आप इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ MIS. अब क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. फर्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस. ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम डिसीजंस ले सकें. जब भी हम लोग कोई डिसीजंस लेते हैं तो हम अपने जो भी डेटा है हमारे पास उसको हम एनालाइज करते हैं पहले. फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे, अलग-अलग कॉलेज को देखेंगे, उसके प्रोस्पेक्टस देखेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे कि कौन-सा कॉलेज बेस्ट है. तो पहले आप क्या करें, डेटा गैदर कर रहे हैं, देन एनालाइज़ करेंगे कि कौन-सा हमारा बजट फ्रेंडली है, कौन-सा अच्छा है, किसमें अच्छी प्लेसमेंट होगी. तो वो डिसीजन में हेल्प करता है.
नेक्स्ट इज इम्प्रूव प्लानिंग, हेल्प्स मैनेजर प्रिपेयर बेटर प्लान्स, ये हेल्प करता है मैनेजर को बेटर प्लानिंग में। बेटर कंट्रोलिंग में हेल्प्स मॉनिटर बिजनेस एक्टिविटीज, ये हेल्प करता है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है। अगर हम सेल्स का एग्जांपल है तो कितनी कौन एम्प्लॉय ने कितनी सेल्स की है, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है, तो ये कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टाइम सेविंग, जैसे हम मैनुअली पहले रिकॉर्ड करके रखते थे अपनी सेल्स वगैरह को, तो अब कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तो ये टाइम को कहीं ना कहीं सेव करता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस आते थे, लाइक एक बंदा हमें डेटा एंट्री के लिए चाहिए होता था, और अगर हम एक शोरूम वगैरह की बात करें, किसी अच्छे शोरूम, बड़े शोरूम की, तो उसपे हमें, अगर हमें अपने बिलिंग काउंटर पे ही लोग चाहिए तो 2, 4, 10, 12 लोग की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब इतना ईज़ी और कंप्यूटराइज़्ड हो गई है सारी चीज़ें कि वो वहाँ पर अपने आप ही बिलिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ एफिशिएंसी, हेल्प्स एम्प्लॉइज़ परफॉर्म वर्क फास्टर एंड बेटर, ये हेल्प करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में। एम्प्लॉयी और ज़्यादा फास्ट काम करने लगे हैं, इससे बेटर काम करने लगे हैं। नेक्स्ट इज़ बेटर कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू, ये फिर देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐप्स, तो इसके थ्रू कम्युनिकेशन भी ईज़ी हो गया है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेल्प्स ऑर्गनाइजेशन कम्पीट इफेक्टिवली, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मिलती है जिन ऑर्गनाइजेशन ने खुद को अपग्रेड कर लिया है एमआईएस सिस्टम को अपने कंपनी में इंस्टॉल करके, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जा चुके हैं, मतलब उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने लगी है, वो अच्छे से काम करने लगे। नेक्स्ट इज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ये हमें रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा देता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स वर्क एफिशिएंटली, हेल्प करता है एम्प्लॉय को एंड डिपार्टमेंट को कि ये अच्छे से काम करे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एमआईएस। नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ एमआईएस, अब चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट इज हाई कॉस्ट, सेटिंग अप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट आती है इसमें। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एमआई सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगी ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉय को भी ट्रेन करना होगा कि वो यूज़ कर सके उसको, और हमें सारी चीज़ों को इंस्टॉल भी करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा वो होता है, इम्पोर्टेंट बिजनेस इन्फॉर्मेशन में भी स्टोलन, हैक्ड और मिसयूज, कोई भी हैक कर सकता है हमारे डेटा को, कोई भी यूज कर सकता है, चोरी कर सकता है। डेटा एक्यूरेसी, रॉन्ग और इनकम्प्लीट डेटा कैन प्रोड्यूस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजंस, अगर हमारे कंप्यूटर में रॉन्ग डेटा हो गया है रिकॉर्ड, तो वो गलत डिसीजंस भी आ सकते हैं उससे। नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय में नॉट इजीली एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी और सिस्टम, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एमएस को अप्लाई करें तो हो सकता है हमारे एम्प्लॉय मना कर दें, उस चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाए। नेक्स्ट इज टेक्निकल प्रॉब्लम, सिस्टम फेलियर, सॉफ्टवेयर एरर और नेटवर्क इश्यूज कैन स्टॉप बिजनेस एक्टिविटीज, सिस्टम फेल हो जाए हमारा या फिर कोई टेक्निकल एरर आ जाए जिसकी वजह से हमारा सारा डेटा लॉस्ट हो जाए, वो सारी चीजें चैलेंज है। नेक्स्ट इज रेगुलर अपग्रेडेशन, एमआईएस नीड्स रेगुलर अपडेट्स बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एआई आ रहा है, तो हमें भी खुद को भी अपग्रेड करना होगा, तो उसमें एमआईएस में रेगुलर अपग्रेडेशन की जरूरत होगी, हमें डेली नई चीजें सीखनी होगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक चैलेंज है। नेक्स्ट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, द आईटी infrastructure means all the technology and facilities required to run an organization information system. It includes computer software, networks, database, servers, etc. जितनी भी हम लोग टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई नया सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वाई-फाई हो, नेटवर्किंग हो, तो वो सारी चीज़ें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन, कि टेक्नोलॉजिकल बेस कैसा है। एग्जांपल, अ कंपनी नीड्स कंप्यूटर फॉर एम्प्लॉइज, सर्वर्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस एक्टिविटीज, डेटाबेस टू स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ऑल दीज टुगेदर फॉर्म द कंपनीज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अब हर एक कंपनी में, इवन स्कूल्स और कॉलेजेस में भी एक आईटी डिपार्टमेंट होता है अलग, जो जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और वहाँ पे एम्प्लॉयज काम होता है, सारा डेटा स्टोर किया जाता है, वाईफाई कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज नाउ इवोल्यूशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इवोल्यूशन है, पहले कैसे कंप्यूटर थे अब कैसे हैं, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट इज मेन फ्रेम
कंप्यूटर, मेन फ्रेम एरा होता था, पहले तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आता था, जो कि 1950 से 1960s तक चला, जिसका लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता था, ये बहुत ही बड़ा और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता था। वन कंप्यूटर यूज्ड बाय मैनी यूजर्स, और एक कंप्यूटर को बहुत सारे यूजर्स यूज करते थे। नेक्स्ट इज आया हमारा पर्सनल कंप्यूटर एरा 1980s में। अब फिर क्या होने लगा, पर्सनल कंप्यूटर्स अवेलेबल होने लगे, कंप्यूटर्स बिकम अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स को भी कंप्यूटर मिलने लगे, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। आप लोगों ने शायद देखा भी हो, पूरा अलग से कीबोर्ड, बड़ा सा कंप्यूटर, सॉरी स्क्रीन होती थी उसकी। नेक्स्ट इज क्लाइंट और सर्वर एरा, जो कि 1990s में आया, कंप्यूटर कनेक्टेड विद द सेंट्रल सर्वर्स, ऑफिस नेटवर्क। क्लाइंट और सर्वर एरा में कंप्यूटर्स को सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया जाने लगा, ये ऑफिस में ज्यादातर यूज होने लगा, ऑफिस नेटवर्क में। नेक्स्ट इज इंटरनेट एरा, फिर 2000s में आया इंटरनेट एरा, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी बिकम कॉमन, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो हमें डेटा प्रोवाइड होता था जीबीज में, वो होता था मुश्किल से 1 महीने के रिचार्ज में 1 जीबी डेटा मिलता था। लेकिन अब जैसे-जैसे इंटरनेट ग्रो कर रहा है, तो हमें दिन का 1.5 जीबी मिलने लगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी बिकम कॉमन, इंटरनेट आया, फिर वो कॉमन होने लगा, वेबसाइट्स और ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हो गई फ्रॉम द 2000s। नेक्स्ट इज़ क्लाउड एंड मोबाइल एरा, 2010 से और अब तक मोबाइल एरा चला हुआ है। अब क्लाउड आने लगा है, क्लाउड एआई, जिसमें हम अपने बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफ़ोन्स एंड मोबाइल ऐप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है स्मार्टफ़ोन्स में, हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एंड मोबाइल बैंकिंग इज़ द एग्ज़ाम्पल। गूगल ड्राइव में हम लोग बहुत एन नंबर ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इन इट, और मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग यूज़ करने लगे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एआई एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल एरा, जो कि अब प्रेज़ेंट में चल रहा है। एआई आ गया, एआई ऑटोमेशन, आईओटी एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स, एआई असिस्टेंट, स्मार्ट डिवाइसेज़। अब क्या होता है, एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, ये वाला चलने लगा है। अब हर जगह एआई है, हम अपना सारा काम एआई से कराने लगे, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन आ गया है। सो ये अब वाला सिनेरियो जो प्रेज़ेंट में चल रहा है। सो दीज़ आर द इवोल्यूशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स क्या होता है, फर्स्ट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, लाइक लैपटॉप हो गया हमारा, कंप्यूटर हो गया, सर्वर्स हो गया। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम यूज टू परफॉर्म टास्क लाइक विंडोज, एमएस ऑफिस, ईआरपी। सॉफ्टवेयर जो हम उस हार्डवेयर के अंदर सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, सिस्टम यूज टू स्टोर एंड मैनेज डेटा, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाइक हम क्लाउड यूज कर रहे हैं या हम कुछ और यूज कर रहे हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। डेटाबेस, हार्ड ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज। नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी used to connect computers and share information. With the help of technology, now we can connect with the people. Computer can share the information like Wi-Fi, routers, internet. इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट इंटरनेट बेस्ड सर्वर्स। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, अब तो हम वेबसाइट्स भी क्रिएट करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को। वेब सर्वर्स, वेबसाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, service that help organization install and connect IT systems. IT consultant, system developer. Consulting systems are also using nowadays. People यूज करते हैं कंसल्टिंग सिस्टम को। आईटी कंसल्टेंट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उसको हम कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जो अभी एस्ट्रोटॉक ऐप आ चुकी है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज, फिजिकल प्लेसेस एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर आईटी इक्विपमेंट। फैसिलिटीज़, फिज़िकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप को यूज़ करने के लिए। कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट करने लगते हैं। सो दीज़ आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में, अपने स्कूल या कॉलेज में एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यू अप्रोचेस फॉर सिस्टम बिल्डिंग इन द डिजिटल फॉर्म एरा। अब क्या-क्या नई अप्रोचेस आ चुकी हैं डिजिटल फॉर्म एरा में। फर्स्ट इज प्रोटोटाइपिंग, अ स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज क्रिएटेड फर्स्ट इन इम्प्रूविंग यूजर्स using user feedback. Example, creating a sample website before the final website. प्रोटोटाइपिंग को आप डमी मॉडल की तरह ले सकते हैं। जब भी हम कुछ बड़ा करने चाहते हैं, लाइक हम एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो पहले हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इट इज़ एन न्यू अप्रोच। नेक्स्ट इज एंड यूजर डेवलपमेंट, यूजर्स देमसेल्फ डेवलप सिंपल एप्लीकेशन यूजिंग ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर टूल्स। एचआर एम्प्लॉय क्रिएटिंग एन एक्सेल बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। एंड यूजर डेवलपमेंट हो चुका है। जो हमारे यूजर्स होते हैं, वो खुद से ही कोई
एप्लीकेशन को, सिंपल एप्लीकेशन को डेवलप कर दे रहे हैं। एग्जांपल अगर मैं दूँ तो चैट जीपीटी तब से आया है, सारे क्वेश्चंस चैट जीपीटी पे जाते हैं, या फिर गूगल एआई, जेमिनी हो गया। अगर हमें कोई भी डाउट है हम सीधा जेमिनी से पूछेंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे, एआई से पूछेंगे। नेक्स्ट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आरएडी। सिस्टम आर डेवलप्ड क्विकली यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड कंटिन्यूअस यूजर्स फीडबैक। Example, quickly developing a business application. देयर आर एन नंबर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन बहुत जल्दी से डेवलप होते हैं, इनफैक्ट इनोवेशन भी करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। नेक्स्ट इज एजाइल डेवलपमेंट, द सिस्टम इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट्स विद रेगुलर टेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट। एजाइल डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, मतलब एक स्टेप हो गया, फिर एक स्टेप हो गया, फिर एक स्टेप हो गया, ऐसे बाय रेगुलर टेस्टिंग। एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर दूसरा स्टेप कंप्लीट किया, फिर उसको टेस्ट किया, अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप फीचर्ड बाय फीचर, मतलब एक मोबाइल ऐप को डेवलप किया जा रहा है फीचर बाय फीचर, कि फॉर एन एग्जांपल स्नैपचैट, पहले उसमें कैमरा का डाल दिया, फिर उसमें स्नैप शेयरिंग का डाल दिया, फिर उसमें हमारा लोकेशन का आ गया, फिर चैट बोट्स प्रोवाइड होने लगे, इस तरीके से अब तो एडवर्टीजमेंट भी आने लगे हैं। नेक्स्ट इज डेवलप ओप्स, डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन टीम वर्क टुगेदर टू डेवलप, टेस्ट एंड रिलीज सॉफ्टवेयर क्विकली। डेवलपमेंट और आईटी टीम एक साथ काम करें, ऑपरेशंस जो होते हैं आईटी ऑपरेशंस, वो एक साथ काम करे, कुछ नया ऐप, कुछ नया सॉफ्टवेयर डेवलप करे, उसको टेस्ट करे, देन उसको रिलीज करे। फ्रीक्वेंट अपडेट्स टू एन ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इज द बेस्ट एग्जांपल, नाइका, मिंत्रा, amazon। नेक्स्ट इज क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट, सिस्टम्स आर बिल्ट एंड ऑपरेटेड यूजिंग क्लाउड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ ओनली यूजिंग द कंपनीज ऑन कंप्यूटर। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग हो गया है, अब डेटा हम स्टोर कर सकते हैं क्लाउड्स में, मतलब हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस्ड सिस्टम हम अपना ऑनलाइन बिजनेस भी, ऑनलाइन सिस्टम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स एन एक्सटर्नल कंपनी टू डेवलप और मैनेजर्स टू मैनेज इट्स आईटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम। हायरिंग एन आईटी कंपनी टू डेवलप एन ईआरपी सिस्टम, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि अब नए नए बिजनेस हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक आईटी डिपार्टमेंट को या किसी आईटी कंपनी को एक्सटर्नली हायर करते हैं, बाहर से हायर करते हैं लोगों को, कि हमें इस तरीके का सिस्टम चाहिए, तो उसको डेवलप करके दो, उसको कुछ टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं, और अगर उनके अकॉर्डिंग सिस्टम होता है तो उनको इन एक्सचेंज वो मनी प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसा देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू। और मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।